हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे RNFI सर्विस लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं हमें कौन से टॉपिक से बात करनी है। हमें बेसिकली इन 6 टॉपिक से बात करनी है कि कंपनी का जीएमपी क्या है, कंपनी का डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल क्या है, कंपनी की आईपीओ डिटेल क्या है, इस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और अभी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमें इस कंपनी का जीएमपी जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी जो है 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है एंड इट इज ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म दैट ऑफर B2B एंड B2B2C सॉल्यूशन थ्रू इट्स ऑनलाइन पोर्टल। यानी कि बेसिकली टेक्नोलॉजी फर्म है जो कि B2B भी करती है और B2C भी काम करती है। और ये क्या प्रोवाइड करती है? इट प्रोवाइड बैंकिंग, डिजिटल एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस अक्रॉस इंडिया। यानी कि बैंकिंग और डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में। तो बेसिकली हम इसका जीएमपी जाने। जीएमपी इसका जो है अभी, पहले क्या था, यहाँ पे 38 रुपये जीएमपी चल रहा था, 105 रुपये इसका आईपीओ प्राइस चल रहा था मार्केट में, और 38 रुपये इसका जीएमपी चल रहा था। यानी कि 105 प्लस 38 होता है 143 रुपये, जो कि लिस्टिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है। यानी कि 36.19% का प्रॉफिट हो रहा था। ये 38 से बढ़ के जीएमपी 17 जुलाई को 45 हुआ। यहाँ पे लिस्टिंग परसेंटेज 42.86% हो गया। 18 तारीख को थोड़ा सा डाउन हुआ, जीएमपी 40 हो गया। यहाँ पे 38.1% एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन हो गया। यहाँ 19 तारीख को फिर जीएमपी में 10 रुपये का सुधार आया, 105 रुपये प्लस 50 रुपये, यानी 155 रुपये एस्टिमेटिंग लिस्टिंग प्राइस था। यानी कि 47.62% इज द लिस्टिंग गेन परसेंटेज। 50 रुपये लगातार चल रहा था 20-21 तारीख को। जैसे ही ये आईपीओ लिस्ट हुआ मार्केट में, आईपीओ मतलब ओपन हुआ, तो ये 50 रुपये वाला जो जीएमपी था वो 65 हो गया। और अभी भी आज 23 तारीख है, 23 जुलाई 2024 है, और अभी जीएमपी जो है 65 रुपीज़ है और 105 रुपये आईपीओ का प्राइस है। 105 प्लस 65 होता है 170। इट इज द एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस एंड 61.9% इज द लिस्टिंग गेन परसेंटेज। इस हिसाब से हम देखे जाए तो, यानी कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा जाए तो 61% या 62% इट इज़ अ गुड परसेंटेज। और इस हिसाब से तो हम इसमें दाव लगा सकते हैं। बाकी और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की डिटेल्स क्या है, तब हम इसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, बट जीएमपी इस कंपनी का अच्छा है। अभी 62% चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा कि इसका जीएमपी कंटिन्यूस बढ़ता है या घटता है। बात की जाए कंपनी के डिटेल्स की कि कंपनी करती क्या है, बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई एंड इट इज ए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म that provide banking, digital and government to citizen facility and service across India. The company business can be divided into 4 categories. कंपनी का बिजनेस 4 कैटेगरी में है: बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, नॉन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, फुल फ्लैज मनी चेंजर सर्विस एंड इंश्योरेंस ब्रोकिंग। तो ये 4 सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। बेसिकली डिजिटल कंपनी है। As of July 2024, the company has partnered with 11 financial institutions including national, private and public sector bank एंड पेमेंट बैंक। यानी कि 2000 जुलाई 2024 तक इस कंपनी ने 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टाई अप किया। दिस इंस्टीट्यूशन आर एंगेज इन एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस। तो ये सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे मिलके ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी हैज प्रोसेस ओवर 115 लाख मंथली ट्रांजेक्शन। यानी कि 115 लाख मंथली ट्रांजेक्शन हो रही है इस कंपनी में मार्च 31 2024 तक। एज ऑफ 3 जून 2024 इट ऑपरेट्स इन ओवर 28 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज कवरिंग 17,964 पिन कोड नेशन वाइड थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एज ऑफ 31 मार्च 2024 द कंपनी हैज 1405 एम्प्लॉयज ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस एंड पेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स ग्रोथ। यानी कि कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी का जो मार्केट सेगमेंटेशन काफ़ी अक्रॉस द इंडिया फैला हुआ है। 28 स्टेट्स में ये काम करते हैं, 5 यूनियन टेरिटरीज में काम करते हैं, 17,964 पिन कोड्स पे ये वर्क करते हैं और 1405 एम्प्लॉयज़ हैं अभी इस कंपनी के पास। एज ऑफ जून 3 2024 द कंपनी हैज़ ओवर 3,60,000 नेटवर्क पार्टनर अक्रॉस इंडिया प्रोवाइडिंग वेरियस टेक इनेबल्ड सर्विस। यानी कि इसके पास 3,60,000 नेटवर्क पार्टनर्स हैं। The company provides transactional
business correspondent service including domestic money transfer, Aadhaar enabled payment system, micro ATM, kiosk banking system and doorstep services। यानी कि ये जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटी होती है वो सब प्रोवाइड कर रही है। सीधी सीधी बात, द बैंकिंग ऑफर द कंपनी ऑफर नॉन बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सर्विस इंक्लूडिंग यूटिलिटी एंड ट्रैवल रिलेटेड सर्विस। ट्रैवल रिलेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ईएमआई कलेक्शन, डेलीगेंट लोन कलेक्शन का भी काम करती है। सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस डिट मीट आवर नेटवर्क पार्टनर। तो मोटी मोटा बात हमने समझ ली कि भाई ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है बैंकिंग सेक्टर में, डिजिटल सेक्टर में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेक्टर में, तो अच्छा काम करती है। 4 इसके बिजनेस है मेनली। चलिए इसके कंपनी के हम जान लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल क्या है, अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो कम RNFI Service Limited revenue decreased by 11.81% and profit tax rose by 103.82% within financial year 2024 and 23। यानी कि 24 और 23 के मध्य में रेवेन्यूज में 12% की गिरावट आई है। वहीं पे प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए तो 104% का वृद्धि हुई है। हमारे पास कॉलम है 22, 23, 24 का। एसेट्स को अगर देख लें ये फिगर इन लैक्स है एंड 11,661 से बढ़ के 19,051 लाख एसेट्स हो गई हैं। रेवेन्यूज की बात की जाए तो रेवेन्यूज 19,080 लाख थी जो कि बढ़ के 1,06,939.62 लाख हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, 94,305 लाख रेवेन्यूज हो गई, यानी कि 12% की गिरावट जो आई वही यहाँ पे बताया गया है। अगर हम प्रॉफिट टैक्स की बात की जाए तो 555 लाख से बढ़ के 488 लाख हुआ और 555 से घटा तो 488 हुआ, थोड़ा सा घटा, और 488 से बढ़ा तो अब 996 लाख प्रॉफिट टैक्स हो गया। यानी प्रॉफिट टैक्स में वृद्धि हुई है 103.82% से। नेटवर्थ की बात की जाए तो 1330 से बढ़ के 2041 और 2041 से बढ़ के अब हुआ 3159.90। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के लगातार तो नहीं बढ़े, बट यहाँ पे 1332 से 2000 हुए थे, 2000 से अभी थोड़े घट गए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 1350 हो गए। बोरिंग्स की बात की जाए, कंपनी के बोरिंग्स लगातार बढ़ी है, यानी कर्जा बढ़ा है। 1264 से बढ़ के 2118 हुआ, अब यहाँ पे 3638.87 यहाँ बोरिंग्स है कंपनी के अभी थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है। अब केपीआई की बात करें तो केपीआई इसका मार्केट कैप काफी छोटा है, 262 करोड़ की कंपनी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 29.74, दैट इज वेरी गुड। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज 1.02, दैट इज एक से ज्यादा है तो हम अच्छा नहीं मानते हैं, थोड़ा से एक से कम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता। रिटर्न नेटवर्थ इज 40.92, दैट इज अमेजिंग। प्रॉफिट बुक वैल्यू इज 6.05 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज 1.06%, जो कि कम है। ईपीएस की बात की जाए तो 5.47 एंड 3.99। वहीं पे पी की बात की तो 19.99, 19.19 एंड 26.3। What is the objective of the company? Why they are trying to raise money from the IPO? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई फंडिंग करनी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द माइक्रो एटीएम्स, लैपटॉप एंड सर्वर। यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, स्ट्रेंथनिंग अवर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, अचीविंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। यानी कि कुल मिला के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के लिए भी पैसा चाहिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा चाहिए। तो इनका ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर कट है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, एक्विजिशन और के लिए भी पैसा चाहिए, तो सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए। और बात की जाए कि ये तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो ऑब्जेक्टिव अच्छा है कंपनी का। और अगर हम फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात कीजिए तो सारी चीज़ें लगभग ठीक ही ठाक है। प्रॉफिट टैक्स अच्छा है, बट बोरोइंग्स बड़ी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो प्रॉफिट टैक्स मार्जिन जो है वो 1.06, इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। बात की जाए कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स क्या है, कब से कब तक आईपीओ में आप हिस्सा ले सकते हैं, तो ये बेसिकली आईपीओ है 70.81 करोड़ का। एंड दिस इशू इज एंटायरली फ्रेश इशू ऑफ 67.44 लाख शेयर्स का, यानी कि पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा फ्रेश इशू है। एंड व्हाट इज द कंपनी डिटेल्स ऑफ आईपीओ? ये जो आईपीओ है जुलाई 22 2024 जुलाई 24 2024 के बीच में है, यानी कि 22 जुलाई मंडे को खुलेगा, और यानी कि आज 23 जुलाई हो चुकी है। तो अब आपके पास जिस दिन बचा है केवल एक, वो है कल का। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो 24 जुलाई ही लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की आईपीओ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू इज 10 रुपीज पर शेयर, प्राइस बैंड इज 98 से 105 पर शेयर। 1200 शेयर का ये लॉट है, यानी कि एसएमई कैटेगरी में ये आईपीओ आया है, तो आपको 1200 शेयर उठाने पड़ेंगे एक लॉट में। एनएससी एंड एसएमई पे ये लिस्ट हुआ है,
और बात की जाए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 25 तारीख को, और 26 जुलाई को रिफंड होगा, और 26 जुलाई को ही शेयर्स क्रेडिट की जाएंगे। जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनको शेयर्स मिल जाएंगे, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उन्हें रिफंड हो जाएगा। लिस्टिंग डेट है 29 जुलाई, और कट ऑफ टाइम है फॉर यूपीआई मैंडेट ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन इस 24 जुलाई। आप 24 जुलाई यानी कल तक 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। बात की जाए कि यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में एक लॉट उठा सकता है और मैक्सिमम भी एक ही लॉट उठा सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, यानी कि 1200 शेयर 1,26,000 की वैल्यू हो सकती है, यानी कि 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। वहीं पे हम हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की बात की जाए तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल 2 लाख उठा सकते हैं, यानी कि 24 शेयर उठा सकते हैं, 2,52,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर हैं रणवीर खालिया, नीतीश कुमार शर्मा एंड दीपांकर अग्रवाल, रजन कुमार एंड कृष्णा कुमार दागा, ये सब इसके प्रमोटर्स हैं। अभी शेयर होल्डिंग प्री इशू है 89.53, और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो कंपनी के हमने बेसिक आईपीओ डिटेल्स से जाना कि भाई आज का दिन तो सेकंड लास्ट डेट था, कल का दिन लास्ट है। कल के दिन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस हिसाब से अभी आईपीओ चल रहा है कल का ही लास्ट डेट है अगर आपको अप्लाई करना है। बात की जाए कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कट है कि आपका जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 62% के आसपास जीएमपी चल रहा है, तो इस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो एसेट्स बड़ी हैं, रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट हुई है, प्रॉफिट टैक्स काफ़ी अच्छा शानदार परफॉर्म किया है, नेटवर्क भी ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ठीक ही है, बोरिंग्स थोड़ी सी बड़ी है तो बोरिंग्स कम होनी चाहिए एज कम्पेरेटिवली, एंड केपीएस इंडिकेटर भी ठीक ठाक है। तो बट इनका एक जो नेगेटिव चीज़ है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है, एंड प्रॉफिट टैक्स मार्जिन है, वो थोड़ा सा डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1 से कम होना चाहिए और प्रॉफिट टैक्स मार्जिन कुछ ज़्यादा होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव कंपनी का काफ़ी क्लियर कट है कि भाई वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उन्हें पैसा लगाना है और एक्विजिशन करना है अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जिसके हिसाब से हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी शानदार है और एक डिजिटल सेक्टर में काम करती है, बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, कस्टमर्स 28 स्टेट्स में 5 यूनियन टेरिटरीज में वर्क करती है। तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, बट कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछिए। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। सबसे आखिरी में हम समझ लेते हैं कि अभी तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है इस कंपनी का। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी में 28.17 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें विश्वास दिखाया है। यानी कि कंपनी ने केवल 22,26,000 शेयर ही ऑफर किए, वहीं पे 6,27,04,800 शेयर्स की बिड हुई, बोली लगाई गई, यानी कि 658.40 करोड़ टोटल अमाउंट होता है। यानी कि जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए उसके 28 गुना सब्सक्रिप्शन आया रिटेल कैटेगरी में, यानी कि लोगों ने काफ़ी इसमें रुझान दिखाया। वहीं पर हम एनआईआई कैटेगरी की बात की, नॉन इंस्टीट्यूशनल बाय की बात की जाए तो 16.05 टाइम्स काफ़ी इसमें रुझान दिखाया गया, यानी कि 9,54,000 शेयर ऑफर किए गए थे, वहीं पे 1,53,07,200 शेयर्स की बिड आई, यानी कि 160.73 करोड़ की। वहीं पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं दिखाया, 12,72,000 शेयर ऑफर किए थे और किसी ने भी इसमें रुझान नहीं दिखाया, और 2,400 केवल शेयर्स के लिए बिड आई है, 0.03 करोड़ की अमाउंट होता है। मार्केट मेकर एंकर इन्वेस्टर ने अपना सब्सक्रिप्शन 1 टाइम रख रखा है, यानी कि कंपनी ने 19,08,000 रखा था एंकर इन्वेस्टर के लिए, एंड मार्केट पेयर के मेकर के लिए रखा था 3,84,000। तो उन्होंने अपना 1 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बात की तो 17.52 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है इस कंपनी में। तो काफ़ी शानदार है, लोगों का काफ़ी इसमें रुझान है, कंपनी में विश्वास दिखा रहे हैं। तो अभी जीएमपी भी अच्छा चल रहा है और फाइनेंशियल्स भी अच्छे कंपनी के हैं। तो आप इसमें अगर इसमें पैसा लगाना तो आप इसमें लगा सकते हैं। 5 बजे तक का लास्ट टाइम जोन है, कल तक यूपीआई मैंडेट करने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू।